सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो। और आजकल देखो, मतलब जब से वो पूजा खेड़कर का जब से केस पकड़ा गया है ना, तो आज रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ना। सब लोग बोल रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन किसी ने फेक यूज़ किया है। कोई ऑलरेडी आईपीएस था, फिर वो कैसे यूज़ ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन यूज़ कर सकता है। फिर जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जैसे कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, कुछ मतलब हिंदी मीडियम के सिलेक्टेड ऑफिसर हैं जो पहले मतलब दूसरी सर्विस में थे, अब उन्होंने दूसरी सब मतलब दूसरी सर्विस में वो अपग्रेड हो गए हैं, आईपीएस या फिर आईएएस बन गए। तो ये सब न्यूज़ में आ रही हैं, और ये सारी चीज़ें मतलब यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस बना रहे हैं। और कुछ ट्विटर पे भी एक ट्रेंड चल रहा है कि यूपीएससी स्कैम करके, कि उसमें भी सब लोग सबको मतलब सबके पोस्ट डाल रहे हैं कि आप पहले ये थे, आपका नाम ये है, आप पहले ये थे, आपके पास इतनी लैंड है, या फिर आप एक ही अच्छे परिवार से आते हैं फिर भी आपने एडब्ल्यूएस यूज़ किया। तो इस सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना, कि वो ये है कि अब चलो कि एक तो ऑफिसर्स का जो केस है डिसेबिलिटी का, उन लोगों ने गलत किया, उन लोगों को पकड़ा भी जाना चाहिए। लेकिन उसके चक्कर में ऐसा तो नहीं है ना कि सारे ही ऑफिसर्स का केस होना ये है, या सब ने ही फेक रिजर्वेशन यूज़ किया है, या यूपीएससी से बिल्कुल ही अकाउंटेबल नहीं है यूपीएससी जैसी संस्था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें कोई भी पोस्ट पे यकीन करने से पहले सारे फैक्ट्स को हमें चेक करना चाहिए, सारी गाइडलाइंस को हमें पढ़ना चाहिए प्रॉपर। तब हमें खुद पे विश्वास करना चाहिए, और अपने हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग हमें बनानी चाहिए किसी भी मुद्दे पे, है ना। तो सबसे पहले देखो, मैं केस बाई केस लेते हैं। तो देखो, ये रवि सी आ गया, ठीक है, बहुत फेमस है। ऑलरेडी 3 बार यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं, वो भी जनरल स्टैंडर्ड पे, ठीक है। तो इनका एक न्यूज़ में आ रहा है कि आप इनके इवन कमेंट्स में आप इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे, इतने अच्छे ऑफिसर हैं, इतने ऑनेस्ट हैं, इतने मोटिवेटेड, मतलब हज़ारों लोगों बच्चों को मोटिवेट किया हिंदी मीडियम से टॉप करने के लिए। इन पे बच्चे जाके फेक एलिगेशन लगा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बुरे बुरे कमेंट कर रहे हैं कि आप ऐसे थे, आप ऐसे हो गए, आप ये है वो है, फेक सर्टिफिकेट लगाया, है ना। तो मैं बस ये सारी चीज़ें थोड़ी क्लियर करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में रिजर्वेशन का थोड़ा बेस क्या होता है, क्या गाइडलाइंस होती हैं। तो देखो, सबसे पहला तो ये है, रवि सिहाग इनका नाम है, फ़ोटो ये रही इनकी। 2018 में इनको 337 रैंक मिला, आईआरटीएस सर्विस था इनका। 2019 में 317 रैंक मिला, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस मिला इनको। 2020 में इनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। 2021 में इन्होंने फिर से एग्ज़ाम दिया, 18 रैंक आया, आईएएस प्रॉपर मिला। प्री मेंस इंटरव्यू और फाइनल कट ऑफ तक सब चीज़ों, मतलब हर स्टेप पे इन्होंने जनरल स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई किया था। प्रीलिम्स भी इन्होंने जनरल कैटेगरी में ही क्वालिफाई किया है, जनरल की कट ऑफ पे। हाँ, इन्होंने ईडब्ल्यूएस का यूज़ किया था कि ताकि अगर रैंक कम आए तो इनको प्रॉपर आईएएस मिल सके। अब इन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्विस में होते, बहुत लोगों का ये मानना है कि सर्विस में थे ऑलरेडी, पहले 2 सर्विस ले चुके थे, 2 बार सेलेक्टेड थे, फिर भी इन्होंने ईडब्ल्यूएस यूज़ किया फोर्थ अटैम्प्ट में। तो अब ईडब्ल्यूएस क्यों यूज़ किया, अब इसका मैं हम देखते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ कि इनका 2018 में इनका सिलेक्शन हुआ, आईआरटीएस सर्विस मिला। 2018 का जो रिज़ल्ट था वो फाइनल रिज़ल्ट आया था अप्रैल 2019 में, ठीक है। तो अप्रैल 2019 तक ये मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते थे फाइनेंशियली, क्योंकि इनके जो पेरेंट्स हैं वो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं था कि इनकी जो आईटीआर वगैरह में इनकम 8 लाख से ज़्यादा होगी, तो ये प्रॉपर ईडब्ल्यूएस में थे, ठीक है। और 2019 से ही आई थिंक ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था। जो गवर्नमेंट एक प्रस्ताव लाई थी ईडब्ल्यूएस का, 2019 से लागू हुआ था वो। और 2019 के मतलब 2000 जो 18 वाला रिज़ल्ट 19 में आया। फिर इन्होंने देखो, इन्होंने पोस्ट भी डाला हुआ है, जब ये पहली बार एकेडमी ज्वाइन की थी इन्होंने, आईआरटीएस वाली, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस वाली। इन्होंने देखो 7 दिसंबर 2019 को इन्होंने मतलब ट्रेनिंग ज्वाइन की थी। इन्होंने फाउंडेशन कोर्स को स्किप कर दिया था। 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है जनरली, हमारी सिलेक्शन के बाद अगस्त में हमें लबासना बुलाया जाता है, और 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है। फिर सब अपनी अकेडमीज़ में जाते हैं, ठीक है। आईएएस वाले वहीं पे रहते हैं, फिर आईपीएस वाले हैदराबाद अकेडमी में, पुलिस अकेडमी में जाते हैं। फिर आईआरएस वाले अपनी अकेडमी में जाते हैं। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो ये उन्होंने फाउंडेशन कोर्स स्किप कर दिया था, क्योंकि इन्होंने दोबारा 2019 का अटैम्प्ट देना था इनको। तो इन्होंने 2019 का प्रीलिम्स दिया, ठीक है, वो भी जनरल कैटेगरी से दिया इन्होंने। और इन्होंने 2000 मतलब उसका फाउंडेशन कोर्स स्किप करके 2018 वाली ट्रेनिंग का
और इन्होंने डायरेक्ट दिसंबर 2019 में आईआरटीएस की ज्वाइनिंग की थी। इन्होंने लिखा भी हुआ है 7 दिसंबर 2019 को, ट्रेनिंग टाइम। और किसी ने कमेंट भी एक किया हुआ है, एंड व्हाट अबाउट योर फाउंडेशन, क्योंकि इन्होंने उस साल फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन नहीं किया था जब इनका पहले अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। अब आती है 2020 में। 2020 में इनका मतलब वो था ही नहीं, सिलेक्शन हुआ ही नहीं था। अब आता है 2021 के अटैम्प्ट की बात करते हैं। देखो किसी भी ई डब्ल्यू स्क्रैब में क्या होता है कि पिछले एक साल का फाइनेंशियल ईयर में आपकी 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। ये इसमें सर्विस मैटर नहीं करती है कि आप ग्रुप ए सर्विस से हैं, आप ग्रुप बी सर्विस से हैं, आपकी फाइनेंशियल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, है ना, इनकम सर्टिफिकेट में। ओबीसी के क्राइटेरिया अलग है। ओबीसी में ग्रुप ए और शायद ग्रुप ए बी सर्विस में मतलब वो उन लोगों को काउंट नहीं करते हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया में ऐसा नहीं है कि ग्रुप ए या बी सर्विस को मतलब वो हटा देते हैं। इसमें इनकम काउंट होती है बेसिकली, फाइनेंशियल इनकम, वो भी पिछले एक साल की। फॉर एग्जांपल अगर 2021 में इन्होंने अप्लाई किया तो इनकी फाइनेंशियल ईयर की इनकम काउंट होगी 2019 से 20 की, है ना। अब 2019 के दिसंबर में इन्होंने ज्वाइनिंग की थी। अब दिसंबर के बाद क्या हुआ, बचा दिसंबर और जनवरी, दो यानी कि 2 महीने सिर्फ ये ट्रेनिंग पे थे, है ना। और फॉर्म भरे गए थे 2021 वाले 2020 के फरवरी में, यानी कि दिसंबर और जनवरी बस 2 महीने ट्रेनिंग पे थी। अब जो बंदा 2 महीने ट्रेनिंग पे रहेगा, चलो ट्रेनिंग पे मान भी लो वैसे 56,000 कुछ सैलरी होती है, अगर चलो हटा भी दो आप ट्रेनिंग पे 1 लाख रुपये महीना भी कर दो, तो भाई 2 लाख रुपये हुई 2 महीने की, 2 लाख इनकम हुई, ठीक है। अब 2 लाख इनकम में ये ऐसा तो है नहीं कि भाई ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बाहर हो गए, है ना। तो जो फाइनेंशियल इनका जो सर्टिफिकेट बना होगा ईडब्ल्यूएस का, वो तो कम 8 लाख से कम सैलरी का ही बना होगा ना, है ना। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। इस वजह से इन्होंने ईडब्ल्यूएस यूज़ किया, क्योंकि प्रॉपर ईडब्ल्यूएस में आते थे। और फिर सब लोग एक कहेंगे कि मतलब इन्होंने फिर आईडी दूसरी सर्विस भी ज्वाइन की थी, है ना, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस ज्वाइन की थी। तो जो इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस इन्होंने ज्वाइन की थी वो 2000 शायद मुझे लगता है 2020 में की थी, है ना। 2019 का रिज़ल्ट 20 में आया था, फिर 20 में इन्होंने इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस ज्वाइन की थी। और उसमें भी शायद इन्होंने फाउंडेशन कोर्स स्किप किया था। लेकिन 2019 और 2021 और 20 के लिए 2019-20 का मतलब जो फाइनेंशियल सर्टिफिकेट है वो लगता है, क्योंकि एक साल पहले का सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। तो ये तो हो गया रवि सिहाग का क्लियर पूरा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दिव्या मैम का। दिव्या मैम का लोग बोल रहे हैं कि मतलब पहले आईएएस थी, फिर आईपीएस हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनका रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ऑलरेडी सर्विस में थी। तो सबसे पहली बात तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इनका क्लैरिकल मिस्टेक थी, उस बेसिस पे इनका जो सर्टिफिकेट था वो रिजेक्ट किया था। आई थिंक कुछ क्लैरिकल मिस्टेक थी, या फिर लोअर जो ऑफिसर थे लोअर पोजीशन के, शायद नायब तहसीलदार से वो मतलब ऑथोराइज था, साइन था, इस वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने। और इसी वजह से उनको सर्विस अपग्रेड नहीं हुई उनकी आईएएस इतना अच्छा रैंक लाने के बाद भी। तो इनका देखिए 2021 में इनका वो था मतलब 400 प्लस रैंक आई थी कुछ, इनको आईपीएस मिला था ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से, मतलब ईडब्ल्यूएस से। फिर ये इन्होंने अगस्त 2021 का मतलब जो रिज़ल्ट था वो 2000 मतलब 2021 में, आई थिंक 2021 का जो रिज़ल्ट था वो 2000, हाँ 2021 मतलब 2021 वाले अटैम्प्ट का जो रिज़ल्ट था वो जो 2022 में आया था, उसमें 400 प्लस कुछ रैंक थी जिनको आईपीएस मिला था, और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट इन्होंने यूज़ किया था। फिर 2022 वाले अटैम्प्ट में इनको 105 रैंक आई थी, इसमें इनको आईएएस नहीं मिला था। लेकिन इन्होंने ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लगाया था क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की इनकी पिछले एक साल की कम थी, है ना। क्योंकि 2022 में कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, 2020-21 वाला फाइनेंशियल ईयर वाला लगेगा, तब तक इन्होंने सर्विस ज्वाइन ही नहीं की थी। बट सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट में कुछ मिस्टेक्स थी, जिस वजह से इनको मतलब सर्विस नहीं मिली थी। यही केस बाकी उसमें भी है कि कुछ विजय वर्धन और अनु बेनीवाल जो मैम है, उनका भी लोग पोस्ट डाल लेते, लेकिन उनके केस में भी यही चीज़ें हैं। उनका भी आप कैलकुलेट करोगे जब से उनका सिलेक्शन हुआ था कि कब कब उन्होंने सर्विस ज्वाइन की थी, तब तब वो ईडब्ल्यूएस में आते थे या नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें थी। अब सब कुछ लोग बोलेंगे कि चलो हम इनकम आप क्राइटेरिया हटा दो, अब लैंड का क्राइटेरिया देखिए कि गांव में तो सबकी लैंड ज़्यादा होती है। तो देखिए लैंड का बेसिकली हो सकता है, लेकिन ये टोटली पूरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपके
पटवारी की होती है, ठीक है। अब अगर लोकल लेवल पे करप्शन हो रहा है तो इसमें इनका क्या मतलब फॉल्ट है? कौन नहीं चाहता है कि उनको सर्टिफिकेट ना मिले, है ना। आप बस सिंपली अगर आपने रिप्लाई अप्लाई किया है तो वो लोकल तहसील का काम है ना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना, है ना। तो गवर्नमेंट को ऐसे मतलब कुछ प्रोसेस लाना चाहिए कि लोकल लेवल पे आप अकाउंटेबिलिटी बढ़ा सको। और दूसरी चीज़ होती है कि देखो इनकम सर्टिफिकेट और का जो क्राइटेरिया होता है प्लस एसिड्स का, वो ईडब्ल्यूएस में ये होता है कि 5 एकड़ से ज़्यादा लैंड नहीं होनी चाहिए, रेजिडेंशियल फ्लैट नहीं होना चाहिए 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा, 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा मतलब आपका किसी भी नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ में रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं होना चाहिए, और 200 स्क्वायर यार्ड यानी कि 200 गज आपका शायद गाँव में होता है, ठीक है। और 5 5 एकड़ का मतलब हुआ आपका 8 बीघा, यानी कि 8 बीघा से जब ज़्यादा ज़मीन आपकी नहीं होनी चाहिए। और इसका कुछ थोड़ा मतलब क्राइटेरिया काउंट करने का अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। अब जैसे अगर मैं देखो एक एग्जांपल बताऊँ ना आपको, तो जैसे इस साल मतलब 2022 वाले अटैम्प्ट में 226 रैंक आया था गौरव त्रिपाठी का, जिनका हिंदी यूपीएससी हिंदी यूट्यूब चैनल है, उनको आईपीएस मिला, ठीक है। जब 2026 में इनको मतलब 2026 रैंक पे इनको 2022 वाले अटैम्प्ट में आईपीएस मिला, फिर उन्होंने 2023 में इनका जो मतलब फाइनल रिजल्ट आया था 2022 वाला, अगस्त में इन्होंने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया, और नवंबर में इनको एकेडमी में जाना था। नवंबर में इनके जो फादर थे उनकी मतलब डेथ हो गई, और जिस वजह से उनको मतलब सर्व मतलब ट्रेनिंग नहीं कर पाए, और फिर मतलब उन्होंने खुद ही अपने वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट बार का जो मतलब अलॉट होगा उसमें वो ट्रेनिंग दोबारा ज्वाइन करेंगे आईपीएस की, ठीक है। अब इस साल होपफुली शायद उनका नाम है इस साल की जो प्रीलिम्स की कट ऑफ मतलब प्रीलिम्स की जो रिज़ल्ट आया है और नेम वाइज जो लिस्ट आई है उसमें गौरव कुमार त्रिपाठी करके कोई नाम है, मुझे ये नहीं पता कि वो ही है या कोई और है। अब 2024 में का जो मतलब प्रीलिम्स का रिज़ल्ट है उसमें उनका नाम है, शायद उनका सल प्रीलिम्स में मतलब उन्होंने दिया हो, तो हो अगर उन्होंने ईडब्ल्यूएस लगाया होगा ना तो वो टोटली एलिजिबल होंगे ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर मतलब उन्होंने पिछले एक साल की इनकम मतलब कम रही होगी उनकी 8 लाख से, तो वो टोटली एलिजिबल है ईडब्ल्यूएस के लिए, है ना। अब उसमें भी लोग कहेंगे कि पहले वो अटैम्प्ट में नहीं लगाया फिर दूसरे में लगा दिया, तो भाई इन्होंने ट्रेनिंग ही नहीं ज्वाइन नहीं करी, उनकी इनकम ही नहीं थी, तो फिर इसमें वो ऐसी मतलब कुछ बात है ही नहीं कि आप पहले भी सिलेक्टेड थे तो फिर आप ईडब्ल्यूएस कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट ये मेरा इनका मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया है समझाने के लिए, ठीक है। और जो हमारा ईडब्ल्यूएस होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर हमारा काउंट होता है, जिसमें अप्रैल से आई थिंक अप्रैल से 31 मार्च तक का हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। उसमें आपकी 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए तभी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मतलब काउंट होते हो। और फिर चाहे आप कैसे भी करके उस मतलब क्राइटेरिया में आ सकते हो। बहुत लोग सोचते हैं कि मतलब उन्होंने बीटेक किया इन्होंने जॉब की तो उन्होंने मतलब अपनी इनकम काउंट कराई है 8 लाख में, है ना। फिर चाहे उन्होंने 2 महीने जॉब ना की हो 3 महीने जॉब ना की हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। और गवर्नमेंट ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप 3 महीने जॉब छोड़ दो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आज मतलब ऐसे आपको काउंट नहीं करेंगे कि अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है, क्योंकि मंथली सैलरी तो इसमें काउंट ही नहीं हो रही है, इसमें तो पूरा फाइनेंशियल ईयर काउंट हो रहा है, उसमें अर्निंग कितनी है आपकी। तो आई होप कि मतलब सबको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और फेक एलिगेशंस लगाने से बेटर है कि हम पूरा जो मैटर है उसको अच्छे से समझें, है ना। और अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया तो आज ही विकास सर की एक वीडियो आई है आई थिंक ANI पे, या फिर कोई से न्यूज़ चैनल पे यूट्यूब पे वीडियो आई है, उन्होंने उसमें अच्छी तरह से बताया हुआ है कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है ना। तो बस यही था इस वीडियो में, मुझे यही समझाना था। और देखो जो मतलब एक्चुअल में जो मेहनत करके ऑफिसर्स गए हैं एक्चुअल में उन पे तो फेक एलिगेशन हमको नहीं लगाना चाहिए, है ना। तो बस यही था इस वीडियो में।